Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you past continuous tense. प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने 4 टेंस सीख लिए हैं, आल, सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आज हमारा टेंस नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को कहते क्या हैं? पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, जो बीता हुआ। कंटिन्यूअस मीन्स जारी होना। टेंस मीन्स काल, जो भूतकाल में जारी हुआ हो। मीन्स जैसे कहा जाए जो बीत गया हो काल और उस समय चल रहा था। जैसे कल वह खा रही थी, जैसे कल जो बीत गया है लेकिन उसमें खा रही थी, तो इसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। या फिर उस दिन वह भाग रहा था, तो भाग रहा था, भागने वाला काम तो जारी था ना, कंटिन्यू था, लेकिन उस दिन की बात है, मतलब पिछले दिन की बात है, तो पास्ट हो गया। तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है। इसकी हिंदी पहचान है डियर स्टूडेंट, समान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है। तो रहा था, रहे थे, रही थी अगर हिंदी सेंटेंस में आपको मिल जाए तो तुरंत समझ जाइए यह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, इस तरीके से। और जैसे रहा है, रहे हैं, रहे हैं आ जाए तो कौन सा टेंस होगा? है वाला। है से प्रेजेंट बनता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और था है तो पास्ट कंटिन्यूअस जा रहा है। ठीक, चलिए कुछ एडवर्बियल्स भी होते हैं जो इस टेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। देन, इन दोज डे, एट दैट या एनी टाइम, ये सारे एडवर्बियल्स हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं जनरल तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब भी इसका बहुत आसान है। जिस तरीके से इसकी हिंदी होती है, वाज मीन्स क्या होता है? वाज मीन्स था, तो था का सेंस जहाँ आए वहाँ पर वाज लगाइए और बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा वाज। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वर्ड, वर है। वर्ड मीन्स होता है थे, जहाँ पर थे आ जाए वहाँ पर वर आप लगा दें, या फिर प्लूरल वाला सब्जेक्ट याद कर लें। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ड लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगाएंगे। और हमेशा वर्ब का इंग फॉर्म, वर्ब का इंग फॉर्म लगाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए मेन वर्ब प्लस इंग फॉर्म मीन्स वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे मेन वर्ब है गो, तो आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे आपको, आप क्या बन जाएगा? गोइंग, है ना। तो इस तरीके से आईएनजी ऐड कर देते हैं। और क्या करते हैं? इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज, वर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ये स्ट्रक्चर जो है हर टेंस का सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है ना। अभी आपने देखा पिछले टेंस में यहाँ पर इज एम आर था, डू डज था, सेल था, डिड था, तो प्लेस वही रहता है, हेल्पिंग वर्ब बदलते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब, वर्ब का इंग फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC कुछ और भी हो तो आ सकता है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, स्ट्रक्चर भी जान गए। अब ट्रांसलेशन सीखिए, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कुछ अधिकारी पूछ रहे थे, देखिए कुछ अधिकारी पूछ रहे थे आया ना, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। रहा था, रहे थे, रही थी। पहचान आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा? कुछ अधिकारी ना, कुछ अधिकारी पूछ रहे थे। देखिए, तो सम, कुछ का मतलब कोई एक अधिकारी नहीं, कुछ मतलब कुछ होंगे जरूर। सम जो प्लूरल होता है। सम ऑफिसर्स वर इंक्वायरिंग। देखिए, कुछ का मतलब कोई एक नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं। कुछ का मतलब एक, दो, तीन, चार जरूर होंगे, इसलिए कुछ कहा गया। तो प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए वर्ड लग गया। इंक्वायरी में आईएनजी ऐड हो गया, इंक्वायरिंग हो गया। ठीक, अब देखिए छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे,
छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, फिर आया रहा था रहे थे, है ना। छोटे बच्चे, बच्चा नहीं बच्चे, बच्चे जो कि प्लूरल होता है, फिर यहाँ पर वर लगेगा। लिटिल चिल्ड्रेन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम, क्लियर, आउटसाइड द होम। इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन गया हमारा। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी, उसके बाद नेगेटिव सीखेंगे। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, देखिए था इंग्लिश आ गई, मैंने बताया है आपको, था जहाँ आ जाए वहाँ वो वाज लगा दीजिए, है ना। और आई के साथ हमेशा था ही लगेगा। वैसे माना जाता है आई प्लूरल नंबर होता है, लेकिन आई के साथ था लगता है, इसलिए हमने कहा जहाँ था है वहाँ पर आप लगा दीजिए वाज। तो आई वाज वेटिंग देयर हो गया, आई वाज वेटिंग देयर, क्लियर। इस तरीके से आप बना लेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लें। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, वाज या वर, फिर नॉट। नेगेटिव में बस नॉट अलग से ऐड होगा, बस नॉट हो गया। मेन वर्ब का इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, etc, क्लियर। चलिए क्लीन कर देते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, देखिए 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। वे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, देखिए कर रहे थे, सॉरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, रहा था रहे थे आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पक्का हो गया लास्ट वाले पहचान से। वे क्या है, प्लूरल नंबर, तो दे लगाइए इसकी इंग्लिश, फिर वर लगा दीजिए प्लूरल नंबर। वैसे भी थे कि इंग्लिश वर ही होता है। नॉट ओबेइंग, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, ओबे में ING ऐड हो गया, ओबेइंग हो गया, ठीक। वे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। सेकंड देखिए, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मेरे पिताजी ना नहीं दे रहे थे, तो मेरे पिताजी सिंगुलर है। कभी कभी ऐसा भी होता है, था थे को नहीं हम सब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, सब्जेक्ट को देखते हैं। तो मेरे पिताजी, पिताजी तो सिंगुलर, एक ही पिताजी हैं। तो माई फादर वाज नॉट गिविंग मी, देखिए यहाँ पर कट गया है दोस्तों, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। माई फादर वाज नॉट गिविंग, यहाँ पर गिविंग लगाई पहले, एक मिनट बच्चों, देखिए इसको गिविंग कर लेंगे। गिविंग, राइटिंग पर आप मत जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनेंगे तो सही रहेगा। माई फादर वाज नॉट गिविंग मी क्या, पैसे, मनी लगा दीजिए, MONEY, ठीक, गिविंग मी मनी। इस तरीके से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों। चलिए अगला वाला देख लीजिए। अगला वाला क्या है, हम जाना नहीं चाह रहे थे, हम जाना नहीं चाह रहे थे। अब हम प्लूरल आ गया, देखिए प्लूरल आ गया, वी के साथ वर लगाइए। वी वर नॉट विशिंग टू गो, विशिंग मीन्स चाह रहे थे, जाना मीन्स टू गो, ठीक। इस तरीके से हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब आगे सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सीखने से पहले आपको देखना है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के साथ ING ऐड रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो लगाइए, और कुछ है तो प्लस कर दीजिए, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोनों में। और 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया है। ये वाला क्या होता है, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो तो वह टाइप होता है यस या फिर नो टाइप, है ना। बार बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों हमने बार बार बताया। सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको टेंस ज़रूर याद हो जाएगा, मेरे साथ 100% यकीन मानिए। अब देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे, देखिए रहे थे आ गया ना, तो रहे थे, लास्ट वाला आप
पहचान देखना है आपको, ताकि कॉन्फिडेंस हासिल हो कि हाँ कौन सा टेंस है। रहा था, रहे थे ना, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। थे से पास्ट जानते रहिए, और रहा रही वर्क कंटिन्यू है तो कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या से स्टार्ट हुआ, और तुम आया है, यू जो कि प्लूरल माना जाता है, तो वर यू लगाइए, एंजॉइंग द रेन। ठीक, वर यू एंजॉइंग द रेन। तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी। कंडे जानते हैं, उपली होता है, उपली जो गाय के डंग से बनाया जाता है, उपली। तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी। अब देखिए कहाँ, कहाँ की इंग्लिश पहले लगाइए। वेयर यू वाज योर मदर, मदर जो कि सिंगुलर होता है इसलिए वाज लग गया। वेयर वाज योर मदर ब्रिंगिंग, मतलब ले जा रही थी क्या, कंडी मीन्स डंग के, जिसे उपली कहते हैं, उपली कहते हैं, गांव में लोग ऊपरी कहते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर, वह नदी में क्यों तैर रहा था। क्यों की इंग्लिश पहले लगाइए, वाई, वह सिंगुलर इसलिए वाज लग जाएगा, वाई वाज ही स्विमिंग इन द रिवर। इस तरीके से बन गया आपका ट्रांसलेशन, बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई इशू नहीं रहता, केवल नॉट ऐड करना होता है आपको, नॉट, है ना, क्योंकि नेगेटिव केवल ऐड होना है। हेल्पिंग वर्ब ऐसे रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट अलग से, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर एटीसी कुछ भी आ जाए। और सेकंड पार्ट में भी वही काम है, WH वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब का इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अब एग्जाम्पल थोड़ा देखें, ताकि सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा एग्जाम्पल से। घड़ी में 4 क्यों नहीं बज रहे थे। देखिए क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, वाई, वाई लिखते हैं, है ना। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए, वाई इट वॉज नॉट 4 o'clock। आपको ये थोड़ा ऑड लगा होगा सेंटेंस, वाई इट वॉज नॉट 4 o'clock, लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक घड़ी जो होती है लाइफलेस होती है, जब कोई एक्शन वाला काम नहीं होता है तो वहाँ पर उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगते हैं ना। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वाज ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो वाई इट वाज या फिर वाई वाज इट नॉट 4 o'clock, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये तो थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखिए, क्या बंदर घेंघे को नहीं देख रहा था। घेंघा जानते हैं, घोंघा इसे कहते हैं, घोंघा, थोड़ा घोंघा बोलते हैं, थोड़ा हमने दूसरा वर्ड लिया है। देखिए घोंघा बोलते हैं उसको ना, घेंघा मिस प्रिंट हो गया है। तो क्या बंदर घोंघे को नहीं देख रहा था, तो क्या से स्टार्ट हुई, तो वाज लगा दीजिए। बंदर की इंग्लिश मंकी, वाज मंकी नॉट वॉचिंग द स्नेल, स्नेल मीन्स होता है घोंघा, है ना, घोंघा जो तालाब में पाया जाता है। अक्सर गांव वाले इससे परिचित हैं सभी लोग। लास्ट देखिए, वे पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे। नहीं आया है ना, और क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश पहले लगाया जाए, वाई, वे हैं तो दोज बर्ड्स लगा दीजिए, वे पक्षी, दोज बर्ड्स ना, तो वाई वर दोज बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, प्लूरल नंबर का सेंस दे रहा, क्योंकि वे दो जो है प्लूरल वर्ड होता है। तो इस प्रकार से वाई वर दोज बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, इस प्रकार से आपने सीखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना। तो आई होप आपको टेंस समझ में आया होगा। अगर टेंस समझ में आ रहा है, हमारे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।